नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा। हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। मैं बात करने वाली हूँ आज रीतिकाल और छायावाद में अंतर क्या है। तो चलते हैं और देखते हैं रीतिकाल और छायावाद में क्या अंतर है, रीतिकाल और छायावाद में ऐसी क्या समानताएं हैं। ठीक है, पेपरों में कभी आता है, कभी पीएचडी वाइवा एंट्रेंस में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रीतिकाल और छायावाद में अंतर आप बता दीजिए, 1 2 3 जो भी हो तो। ठीक है, तो चलते हैं रीतिकाल और छायावाद, है ना। छायावाद की प्रणयानुभूति पर रीतिकालीन श्रृंगार चित्रण का प्रभाव है। तो किसका है? छायावाद की प्रणयानुभूति पर रीतिकालीन श्रृंगार, रीतिकाल की जो श्रृंगारिक भावना है या श्रृंगारिक चित्रण जो है वो छायावाद पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रीतिकाल की जो श्रृंगारिक भावना है उसका प्रभाव छायावाद पर पड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव छायावाद पर पड़ता है। ठीक है, रीतिकालीन काव्य की अभिव्यक्ति नायक नायिका आदि के माध्यम से हुई है। रीतिकालीन जो काव्य की जो अभिव्यक्ति है, जो रीतिकाल में काव्य लिखे गए नायक नायिका आदि के माध्यम से हुई है ना, नायक नायिका के माध्यम से हुई है। किंतु इसमें लिखा है किंतु छायावादी कवियों की अनुभूति, किंतु छायावादी कवियों की अनुभूति जो है अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष है। जो छायावाद की अनुभूति है वो प्रत्यक्ष है। इसमें नायक नायिका के माध्यम से हुई है रीतिकाल में, और छायावाद में प्रत्यक्ष है। यहाँ कवि और पाठक की चेतना के बीच अनुभूतियों के अतिरिक्त किसी अन्य सत्ता की स्थिति नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जो मतलब छायावाद में क्या हुआ है, छायावाद की अभिव्यक्ति जो है वो प्रत्यक्ष है। छायावाद की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष है। यहाँ कवि और पाठक के चेतना के बीच के मतलब तीसरी सत्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर काव्य और चेतना पाठक के बीच की जो चेतना के बीच की अनुभूति है उसके तीसरी सत्ता वहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछ रहा है नायक नायिका का के माध्यम से हुई है। रीतिकाल में जो काव्य की अभिव्यक्ति है, जो काव्य लिखे गए नायक नायिका के माध्यम से होते हैं, जबकि छायावाद में प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। कवियों की जो अनुभूति है, मतलब अनुभूति की अभिव्यक्ति है, वो प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। ठीक है, छायावाद में रीतिकालीन श्रृंगार भावना के सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूपों की नवीन स्वीकृति दिखाई देती है। क्या है? छायावाद में रीतिकाल की जो श्रृंगार भावना है, छायावाद में जो रीतिकाल की श्रृंगार भावना है, श्रृंगार भावना के सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों रूपों की नवीन स्वीकृति दिखाई देती है ना। मतलब जो छायावाद रीतिकाल में जो श्रृंगारिक भावना थी उसको छायावाद में कैसे दिखाया गया है, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों की नवीन स्वीकृति, मतलब नवीनता के आधार पर छायावाद में दिखाया गया है। ओके, छायावाद की शोध के अनुकूल है। क्या अनुकूल है? तो नवीन स्वीकृति जो दिखाई देती है वो छायावाद युग के अनुकूल है, छायावाद के शोध के अनुकूल है। क्या है? स्थूल और सूक्ष्म, जैसे कहते हैं स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में दिखाया गया, तो ये छायावाद युग के अनुकूल है। ओके, रीतिकाल और छायावाद दोनों में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ओके, तो आप ये कुछ अंतर हैं, इसको आप देख सकते हैं, है ना, आपके काम में आएगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।